मुंबई का तो एक बहुत बड़ा स्लम माफिया जो है वो गुजरात का मंत्री तक बना। जब मैं मुंबई के एक अखबार महानगर में आया था 92 में, पहली दफ़ा जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने पहली स्टोरी ही उस आदमी पे की थी। और वो अंधेरी का बहुत बड़ा मतलब स्लम लॉर्ड था। उसने इतने बड़े बड़े से यहाँ पे स्लम्स डेवलप किए हैं, अंधेरी से लेकर के और दहिसर तक, कि उसका नाम चलता था। और वो आदमी सरकारी ज़मीनें, जंगलात महकमे की ज़मीनें और इन सब के ऊपर स्लम बनाने में उस्ताद था। प्राइवेट लैंड के ऊपर स्लम बना देता था। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आया, अथाह पैसा कमाया उसने, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया उसने। कैसे, क्या स्लम बना देता था? मतलब क्या स्लम बनाने का एक तरीका होता है, आप एक लैंड जो है वो डिमार्क करते हैं कि ये लैंड है, इसके ऊपर मुझे स्लम बनानी है, झुग्गी झोपड़ियाँ बनानी है, झोपड़पट्टी बनानी है। फिर क्या होता है कि उसको वो टारगेट करते हैं, फिर अपने आदमियों को वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पर ऐसे 10 बाई 10, 10 बाई 12 के, 10 बाई 15 के ऐसे प्लॉट्स टाइप के से वो काट लेते हैं और उनके यहाँ पे खूंटे गाड़ देते हैं। फिर वो मार्केट में गरीब जो लोग हैं जिनको कि घर चाहिए, ऐसे लोगों को तलाशना शुरू करते हैं, जो कि इफरात में मुंबई में मिलते हैं। बाहर से आए हुए अलग अलग जगहों से माइग्रेटेड वर्कर्स जो हैं उनको मिलते हैं। तो उनको वो 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख में वो जगह जो है, जिससे जितना पैसा मिल जाए वो जगह देते हैं। कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई मतलब लीगल वो नहीं है। और ये लैंड किसका है? किसी का भी हड़प लिया? लैंड तो भलती जनता का है भाई, सरकार का है। उससे क्या लेना देना आपने को? जब तक हमारे ऊपर कोई आएगा तब तक तो हम बना के निकल जाएंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जंगलात महकमे का है, जंगलात महकमे का बंदा आया, ले भाई तू पैसे रख, चल आंख बंद करके बैठ। बीएमसी की ज़मीन है, बीएमसी वाले को पैसे दे दिए। पुलिस वाला आया, पुलिस वाले को दे दिए। तो जो आया वो पैसे लेकर के जा रहा है, तो तू भी खुश, मैं भी खुश, यही गेम चलता है। वहाँ का पॉलिटिशियन, नगर सेवक आया, वहाँ का विधायक आया, सांसद आया, उसके लौंडे लपाड़े आए, चमचे कड़छी आए, सबको पैसे बंटते हैं। ठीक है, तो लड्डू फूटेगा, सबको बंटेगा। इसके बाद में ये होता है कि इन्हीं के लोग जो है वहीं पास में एक दुकान लगाते हैं, या 2 या 3 दुकानें लगाते हैं, जहाँ पे बांस बिकते हैं, जहाँ पतरा बिकता है, जहाँ ईंटें बिकती है, सीमेंट बिकता है, रेत बिकती है। और ये लोग जो है पहले इनको ये जो जगह बनाई है उसके चारों तरफ जो है किसी तरह की तालपत्री है, या वो नीले रंग का जो प्लास्टिक का कपड़ा ये आता है, शीट आती है, या आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स लगा करते थे, उसकी जो शीट्स होती थी वो ला करके और उससे चारों तरफ बांध करके उसी की छत बना करके और उसको अपना कर लिया कि भाई अब मेरा हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो ईंटें लगा करके और दीवारें खड़ी हो जाती थी। फिर उसके ऊपर पतरे की, एस्बेस्टस की या किसी चीज़ की छत लग जाती थी। कोई थोड़ा सा जिसके पास ठीक ठाक पैसा है तो वो गर्डर डाल करके उसके ऊपर स्लैब डलवा लेता था, पक्का हो गया। उसमें वो ये व्यवस्था रखता था कि बाद में मैं इसको 1 माला, 2 माला, 3 माला और ऊपर चढ़ा लूँ। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो वर्टिकल भी खड़ा होना शुरू हो जाती थी, जो अभी तक हॉरिजॉन्टल थी। और इसमें ये होता था कि अगर वो 1 माला और ऊपर चढ़ा रहा है तो वहाँ का जो स्लमलॉर्ड है उसका आदमी आके खड़ा हो जाता था, वे साले तू इसके ऊपर माला कैसे चढ़ा रहा है, भाई को पैसे दे। तो 1-2 लाख रुपया फिर और झटक लेते हैं। कोई आदमी रिपेयरिंग करवा रहा है तो फिर और थोड़ा बहुत पैसा झटक लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्लम लॉर्ड्स का खेल चलता रहता है। मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे दर्जनों स्लम लॉर्ड्स को चिन्हित किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा करते थे। और यही काम पुलिस भी करती थी, क्योंकि इनको सबको उससे पैसा मिलता था। जो भी डिपार्टमेंट की ज़मीन कब्जा हुई है उस डिपार्टमेंट के लोग उनसे हफ्ता लेते थे और ये स्लम्स बना करती थी, और आज भी बन रही हैं। कोई नहीं रोक पा रहा उसे। आप अगर सन 1994 का कोई वो ले लीजिए सैटेलाइट इमेजरी, और 2026 की ले लीजिए, और दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए बॉम्बे की, कहाँ कहाँ पे नए स्लम्स खड़े हुए हैं, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। गरीब होने के नाम के ऊपर माफिया को पनपाया जाता है, ये पैसा माफिया के पास जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लम माफिया। इसमें सब शामिल है,
पुलिस भी है, पॉलिटिशियन भी है, अफसरान भी हैं, सब लोग हैं, बाबूशाही वगैरह सारे हैं। इवन जर्नलिस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल हैं इसमें।